हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, पहले हमने गरीबी का एक टॉपिक पढ़ा था, उसी प्रकार से बेरोजगारी और गरीबी दोनों ही टॉपिक आपके भारतीय अर्थशास्त्र में भी हम पढ़ते हैं। बेरोजगारी क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उसका जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कार्य के करने वाले की क्षमता होने के बावजूद भी और कार्य के इच्छुक होने वाले व्यक्तियों को भी प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है और ऐसा जो व्यक्ति है वो बेरोजगार कहलाता है। यानी अगर हम इसे परिभाषित करें तो 15 से 65 आयु वर्ग के व्यक्ति, अब आप बोलेंगे मैम 15 से 65 आयु वर्ग, क्योंकि इसे कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। आज 15 साल से कम बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, तो आप बोलेंगे मैम 18 साल तक भी नहीं करवा सकते वो तो काम, लेकिन देखिए वो काम कर सकता है घरेलू, पारिवारिक वगैरह। लेकिन 15 साल से कम बच्चे का तो घरेलू या पारिवारिक या कहीं पर भी कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी 15 से 65 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं जिनमें कार्य करने की क्षमता है और जो कार्य करने के इच्छुक है, उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य न मिलने की स्थिति। अब प्रचलित मजदूरी दर क्या है कि मान लीजिए मार्केट की रेट तो है 300 रुपये, लेकिन आपको काम मिल रहा है 100 रुपये में। तो ऐसी स्थिति में क्या वो काम होगा? नहीं होगा ना, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा कि आप 300 के लिए कैपेबल हो और 300 मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आपको कितने मिल रहे हैं? 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। और आपको पता ही है बेरोजगारी भारत में सबसे गंभीर समस्या के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय के स्रोत ही नहीं होते। जब व्यक्ति के पास रोजगार होता है, आय का सृजन होता है, तो उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है और उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो एक सामाजिक समस्या है। वो उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज और देश को भी प्रभावित करती है। अगर देश में रोजगार की उपलब्धता अच्छी रहे तो फिर बेरोजगारी की स्थिति समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लोगों का आय स्तर भी सुधरेगा, लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। तो यदि हम बात करें तो बेरोजगारी वर्तमान में एक गंभीर समस्या है और उसमें भी शिक्षित बेरोजगारी भारत जैसे देशों के लिए, आज अगर देखा जाए तो भारत सबसे युवा आबादी वाला देश होने के बाद भी उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। क्योंकि जितने लोग हैं हमारे पास, जितना युवा है, उसके लिए हम पर्याप्त रोजगार के अवसर का सृजन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो उनका जननांकी लाभांश है, उसको हम प्राप्त करने में असक्षम हो पाते हैं। देखो, बेरोजगारी के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक होती है कार्य करने की क्षमता, दूसरा होता है कार्य करने की इच्छा। मान लीजिए मेरे में क्षमता तो है लेकिन मैं काम करना ही नहीं चाहती, ठीक है, तो पहले तो आप में उस काम को करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप में कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए। क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है। और फिर तीसरी चीज कि काम ढूंढने का प्रयत्न। मेरी काम करने की इच्छा भी है, ठीक है, मेरी क्षमता भी है, लेकिन मैं काम ढूंढना ही नहीं चाहती। तो ये 3 मुख्य घटक है बेरोजगारी के। पहला है कार्य करने की क्षमता, दूसरा है कार्य करने की इच्छा, तीसरा है व्यक्ति के द्वारा काम ढूंढने के प्रयत्न। बेरोजगार व्यक्ति जो है वो वह व्यक्ति होता है जो श्रम बल का क्रियाशील सदस्य होता है और रोजगार की तलाश में रहता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी हम ये भी कह सकते हैं कि कुल श्रम बल माइनस बेरोजगार लोगों, रोजगार वाले लोगों की संख्या बराबर बेरोजगारी। इसको इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति या क्षमता होने के बाद भी उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी कहलाती है और वो जो व्यक्ति है वो बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं, देखिए बेरोजगारी के कारण लगभग वही हैं जो कि एक तरीके से गरीबी को भी इंगित करते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या होने के बावजूद भी, ठीक है, कार्यबल होने के बावजूद उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा वर्ग जो है वो बेरोजगार रह जाता है। आप मान लीजिए
लीजिए कहीं पर वैकेंसी है 10, ठीक है, और जो अप्लाई करने वाले हैं 10 लाख, आप सरकारी नौकरी में हैं या इसकी प्रक्रिया में हैं, तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे बच्चों कि आज यहाँ पर वैकेंसी निकलती है 700, फॉर्म लगते हैं 7.5 लाख। अब आप सोचिए कि एक पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं। अब सबको तो रोजगार मिलेगा नहीं, सिर्फ 7.5 लाख में से 700 को ही रोजगार मिलेगा, बाकी क्या रह जाएंगे, बेरोजगार। अगली वैकेंसी आएगी मान लीजिए 1000 की, उस टाइम लोग होंगे 8 लाख, तो वहां पर भी सिर्फ 1000 के अलावा बाकी क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में पर्याप्त रोजगारों का सृजन न होना भी जनसंख्या बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। दूसरा यदि हम बात करें तो हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो भी इसके लिए जिम्मेवार मानी जा सकती है। भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो एक तरीके से सैद्धांतिक ज़्यादा है और व्यवहारिक कम है। सैद्धांतिक ज़्यादा कैसे है, क्योंकि हम सिर्फ मार्क्स लाने पर पास होने के लिए पढ़ते हैं, हम स्किल के लिए नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ रोजगार मूलक जो शिक्षा है उसका अभाव पाया जाता है, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आज भी देखिए आप, गांव ढानी छोटे से तबके का भी व्यक्ति ग्रेजुएशन या पीजी कर लेता है, लेकिन उसमें वो स्किल्स नहीं होती कि वो मार्केट में जाके कमा सके। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में सिर्फ वो पास होने के लिए पढ़ता है। इवन तो आप जानते ही हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तो क्या हालत है कि एक दिन की 1 वीक सीरीज पढ़ता है बच्चा, ओवरनाइट 1 वीक सीरीज पढ़ेगा, अगले दिन एग्जाम दे देगा, 45% आ गए जी, पास हो गए, और क्या कहलाए, ग्रेजुएट। अब ये ग्रेजुएट आगे कहीं काम तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में वो जो ग्रेजुएट बच्चा है वो क्या कहलाएगा, बेरोजगार। ऐसी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति में उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो सैद्धांतिक ज़्यादा है, उसमें व्यवहारिकता की कमी है, व्यावसायिक शिक्षा की कमी है, और यही कारण है कि जो हमारी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो भारत में लगातार लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो जा रहा है। तो आप बोलेंगे मैम ये तो अच्छी बात है कि अगर लघु और कुटीर उद्योग नहीं होंगे, मशीनीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझिए कि औद्योगिकरण है क्या। औद्योगिकरण ये है कि जो श्रम है उसके स्थान पर कौन आ जाएगी, मशीनें आ जाएगी। जब मशीनें आ जाएगी, जिस काम को 100 लोग करते थे आज एक मशीन उस काम को कर रही है, तो जो 99 लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो परंपरागत उद्योग है, जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, जो कम निवेश पे पारिवारिक सदस्यों के श्रम के माध्यम से शुरू किए जा सकते हैं, या जो हमारी हस्तकलाएं हैं, उनमें क्या हो रहा है, पतन होने के कारण लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, नाई है कटिंग का काम करता है, बढ़ई है का अपना काम करता है, सुनार अपना काम करता है, लुहार अपना काम करता है, जो ये चटाई वगैरह बनाने वाले लोग हैं, जूतियाँ बनाने वाले लोग हैं, हस्त वाले लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, मशीनों से सब चीज़ें बन रही है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, और ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर रूप से दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो त्रुटिपूर्ण नियोजन भी इसका एक कारण है। हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी योजनाएं जॉब के लिए बनती है, रोजगार के लिए बनती है, उनकी प्लानिंग ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। जब प्लानिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, हम जो टारगेट होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी में और वृद्धि देखी जाती है। आपको पता है कि जब हमारे 5 ईयर प्लान्स चलते थे, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा, उस समय हर बार टारगेट लिया जाता था बेरोजगारी को कम करने के लिए, लेकिन जो उनका नियोजन है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता था। तो आज भी ये नियोजन वाली जो समस्या है वो देखने को मिलती है कि योजनाएं बनती है लेकिन उनका प्रॉपर वे में प्लानिंग न होने के कारण इतना एफिशिएंट रिजल्ट हमें नहीं मिलता जिससे कि बेरोजगार भी कम हो पाए। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन भी बेरोजगारी का एक कारण है। आज अगर आप विकसित देशों में भी देखेंगे तो कृषि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, जबकि भारत जैसे देश में कृषि में अनिश्चितता, अनियमितता
पाए जाने के कारण आज लाखों जो लोग हैं जो पहले कृषि पर अपना जीवन यापन करते थे, वो आजकल शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। उनको मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सीमांत बेरोजगारी, जिसमें जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है, उसका सामना करना पड़ रहा है। तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी को आप विशेष रूप से देख सकते हैं और कृषकों की स्थिति इसीलिए लगातार दयनीय होती जा रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शहरों की और जो पलायन है वो भी बेरोजगारी का एक कारण है। पहले गांवों में रोजगार मिल जाता, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह, तो गांवों के लोग गांव में ही सेटल रहते थे, अपनी आजीविका वहीं से चलाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गांवों में लगातार, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, लघु उद्योग व कुटीर उद्योग हो, वहां पर लगातार कमी आती जा रही है। ऐसी स्थिति में गाँव के लोग शहर की ओर प्रवासन कर रहे हैं। प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारों का दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी की समस्या देखी जा रही है। एक हमारे यहाँ जो उद्यमशीलता है, स्वरोजगार है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी भी कमी देखी जाती है। हम ना जॉब सीकर है, ना कि जॉब क्रिएटर। हम आज भी, जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है युवा वर्ग का या पीजी होता है, उनको लगता है कि हम कहीं जॉब करें। उनमें वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल होता है उसकी कमी देखी जाती है। वो ये नहीं सोचते कि क्यों ना हम अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आए, जिससे कि हम जॉब देने वाले ना बने, जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने। हम जॉब सीकर बनना चाहते हैं, जबकि बनना क्या चाहिए, जॉब क्रिएटर, कि हम एक व्यक्ति किसी के काम ना करें, हम ऐसी जॉब्स, ऐसे स्वरोजगार के अवसरों की तलाश करें, उन पे फोकस करें जहां से हम जॉब देने वाले बने, जिससे 10 लोगों को ज़्यादा रोजगार दे सके। तो हमारे यहाँ ये भी समस्या देखी जाती है। और फिर अवसंरचनात्मक विकास न होना भी बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है या संरचना है, उसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, आप शहरों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा परिवहन के साधन, संचार के साधन, ठीक है, सड़क है, विद्युत है, आपकी जल है, ये आपूर्ति सुगम नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोजगार का अवसर लगाना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर हम देखें, अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं काफ़ी बेहतर होती हैं। तो हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का विकास न होना भी बेरोजगारी का एक कारण है। दूसरा है कि स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिमम लेवल है वो यहाँ पाया जाता है। अब देखिए, एक तो है शिक्षा। शिक्षा तो सिर्फ आपको आगे के लिए राह तैयार करती है, दिशा दिखाती है, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ आप में कौशल विकास होना, स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में जो स्किल डेवलपमेंट का न्यूनतम स्तर है वो भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। आज भी ग्रेजुएट और पीजी युवाओं में भी आप देखेंगे तो स्किल्स का अभाव है, उनके पास जॉब के लिए अवसर ही नहीं है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। आज जैसे बच्चा ग्रेजुएशन करता है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता, इन दैट केस वो ज़्यादा से ज़्यादा LIC एजेंट बन सकता है या मार्केटिंग के किसी जॉब में जा सकता है, जहाँ पर भी स्किल नहीं होती उसके पास। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं किया जाता है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में रोजगार विहीन समृद्धि भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का, क्योंकि लगातार कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है, विनिर्माण क्षेत्र में उतना अपेक्षित विकास हो नहीं रहा है, सेवा क्षेत्र डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन वहाँ पर जॉब्स का सर्जन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेवा क्षेत्र में समृद्धि तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वो रोजगार उपलब्ध कराने में क्या हो रही है, अप्रभावी दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी दोहन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो उनका दोहन पूर्ण रूप से न होने के कारण रोजगार के साधनों का वांछित विकास नहीं होने से भी बेरोजगारी की स्थिति देखी जा रही है। तो ये सारे क्या थे, बेरोजगारी के कारण थे। एक एक करके हम लिखेंगे कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण क्या है। चलिए, तो टॉपिक है बेरोजगारी। आई थिंक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी
एक सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति, परिवार, समाज व देश को प्रभावित करती है, वह स्थिति जब कार्य बल या श्रम बल को, वर्क फोर्स जिसे हम कहते हैं, श्रम बल को काम करने की क्षमता व इच्छा होने के बावजूद, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी तथा इस समस्या से प्रभावित व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। या अगर हम इसे फॉर्मूले के रूप में देखें तो ये हो गया बेरोजगारी या बेरोजगार बराबर कुल श्रम बल माइनस रोजगार में संलग्न व्यक्ति। तो कुल श्रम में से जितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं उनको घटाने पर हम बेरोजगारों की संख्या का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के प्रमुख घटकों की हम बात करें, बेरोजगारी के प्रमुख घटक तो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं इसमें। पहला तो है कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की इच्छा, और तीसरा होना है कार्य ढूंढने का प्रयास। अगर तीनों चीजें हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या नहीं होगा, बेरोजगार नहीं होगा। और तीनों चीजें नहीं है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बेरोजगार कहलाएगा। तो बेरोजगारी श्रम की मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन की स्थिति के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अब हम कारण की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण कई बार ऐसे इजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और देखिए, जब प्रश्न इजी होता है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उस पे जो आंसर करें बहुत सटीक करें और आरएस के लेवल का आंसर करें। ठीक है, तो कई बार ऐसे 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। तो पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर का पाया जाना। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति,
फिर है कौशल विकास का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। कौशल विकास का न्यूनतम स्तर होना। लघु व कुटीर उद्योगों का, लघु कुटीर हस्तकला उद्योगों का पतन होना। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आधारभूत संरचना का पर्याप्त विकास न होना। नियोजन का त्रुटिपूर्ण या नियोजन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। तो जो प्लानिंग होती है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। फिर है पूंजी निर्माण व निवेश की धीमी गति। निवेश की धीमी गति। स्वरोजगार व उद्यमशीलता की भावना का विकसित न होना। तो इंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ कम पाई जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम चाहते ही नहीं है, हम तो जॉब सीकर बनना चाहते हैं, बजाय हमें बनना क्या चाहिए, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता प्रवासन भी लिख सकते हैं आप, माइग्रेशन और पलायन भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक बड़ा कारण है जिसके कारण हम देखते हैं कि जॉब में दिक्कत आती है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में रोजगार विहीन समृद्धि का पाया जाना। रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति, कि जिस क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसमें क्या नहीं मिल पा रहे, रोजगार उतने नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी एक कारण देखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, और ये क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण है। यहाँ से प्रश्न आपका 20 या 50 वर्ड्स में फ्रेम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो बेरोजगारी है उसके प्रभाव क्या क्या है। तो प्रभावों के बारे में हम चर्चा करें कि बेरोजगारी के परिणाम क्या है, बेरोजगारी के परिणाम या प्रभाव। जब हम बेरोजगारी के प्रभावों की बात करते हैं तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम तो हमें गरीबी के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी के कारण जो व्यक्ति की आय का सृजन न हो पाएगा, उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में गरीबी की समस्या भी देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो हमें दिखता है गरीबी के रूप में। दूसरी यदि हम बात करें तो कुपोषण और भुखमरी की स्थिति का बढ़ना। देखिए, गरीबी अलग चीज़ है, कुपोषण और भुखमरी अलग चीज़ है। जब हम बात करें गरीबी तो हम बात करें जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की स्थिति, जबकि कुपोषण में हम देखते हैं कि आप गरीब तो नहीं है लेकिन आपके पास पोषण की पूरी
जो चीज़ें होती हैं उसकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है। तो पहला देखा गरीबी, दूसरा है कुपोषण और भुखमरी की स्थिति होना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जब आप बेरोजगार रहेंगे तो रोजगार के अवसर आपके पास होंगे नहीं, आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में अपराधों की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। तो अपराधों के बढ़ना भी इसका एक कारण है। सामाजिक अलगाव होना, क्योंकि जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो वो समाज से कट जाता है, उसमें सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही वो जो मादक पदार्थ होते हैं उनका व्यसन भी ज़्यादा करने लग जाता है, क्योंकि देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि जब बेरोजगार व्यक्ति होता है जिसके पास आय के अवसर ही नहीं होते, ऐसी स्थिति में वो तनाव का शिकार होता है, दबाव का शिकार होता है, और तनाव की स्थिति में या उसमें रिलैक्स के लिए उसे के द्वारा मादक पदार्थों का व्यसन किया जाता है। और मादक पदार्थों का व्यसन बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। फिर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है बेरोजगारी से, जैसे पारिवारिक विघटन। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, परिवार में रोज तनाव होते हैं, झगड़े होते हैं, चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में परिवारों का विघटन होता है, टकराव की स्थितियां बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, बच्चों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बेरोजगारी के कारण सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। आज आप न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन या इसके द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। जब व्यक्ति के पास रोजगार होगा, वो आर्थिक रूप से सक्षम होगा, तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर मूव ऑन करेगा। जबकि अगर हम बात करें उसके पास रोजगार नहीं होगा, तनाव की स्थिति होगी, सामाजिक समस्याओं से ग्रसित होगा, तो उसके सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी क्या होगा, पतन होगा, उनमें भी कमी आएगी। और बेरोजगारी की समस्या कई बार इतना गहरा असंतोष उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति आत्महत्या जैसी स्टेप्स लेने को भी राजी हो जाता है। आप देखते होंगे बेरोजगार लोग, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली सामूहिक। ऐसी स्थिति कब होती है, जब उसे लगता है कि अब मेरे को रोजगार मिल नहीं रहा है, गरीबी और बेरोजगारी से वो बहुत परेशान हो जाता है, उसका जो असंतोष का स्तर है वो बहुत चरम पर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों की ओर भी चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसका जो गरिमापूर्ण जीवन है उसका भी क्या होता है, ह्रास होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गरीबी की स्थिति में अपना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाता है। इससे लोकतंत्र भी बाधित होता है, प्रौद्योगिक और साइबर अपराधों का भी दुरुपयोग होता है। क्योंकि आज आपको पता है जितने भी हम अपराध सुनते हैं, चैन स्नैकिंग हो, आपका किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, वृद्धजनों के साथ कई बार हत्या जैसी चीज़ें या लूटपाट या डकैती जैसी चीज़ें की जाती है, उसके पीछे एक मेजर कारण जो है वो बेरोजगारी के रूप में दिखाई देता है। तो ये कई सारे ऐसे प्रभाव हैं जो कि, और ये जितने भी प्रभाव मैंने बताए या परिणाम बताए, वो उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को जिसमें वो रहता है और वो देश जहां वो रहता है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम बेरोजगारी की समस्या को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, ना कि व्यक्तिगत समस्या के रूप में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम इसका लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो 50 वर्ड में या पूछा जाएगा 20 वर्ड्स में। तो पहला तो कारण है प्रत्यक्ष व मुख्य प्रभाव गरीबी का बढ़ना। जब व्यक्ति बेरोजगार होगा तो गरीबी तो मूल रूप से बढ़ेगी। ठीक है, फिर है गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्थिति न मिल पाना। सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन या ह्रास। सामाजिक व नैतिक मूल्यों का ह्रास। नैतिक मूल्यों का ह्रास। आपराधिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होना।
और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जैसे चोरी, डकैती, चेन स्नैकिंग, अपहरण। ये सारी चीज़ें आजकल लोग जिनको जॉब्स नहीं मिलती वो पैसे के लिए इस तरीके की चीज़ें भी करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलना जैसे पारिवारिक विघटन, तनाव, दबाव आदि। तो इससे क्या होती है, सामाजिक जो समस्याएं हैं, टकराव की स्थिति है, वो भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मादक पदार्थों, और ये आपके पूरा टॉपिक है, अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, मादक पदार्थों के व्यसन को प्रोत्साहन मिलना। क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में आपने देखा होगा व्यक्ति अल्कोहलिक और लिकर जैसी जो चीज़ें उनका ज़्यादा यूज़ करता है, मादक पदार्थों का, कोकीन, अफीम, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, तो इसकी तरफ भी उसका क्या होता है, रुझान लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र के लिए खतरनाक, के लिए नुकसानदायक। तो बेरोजगारी लोकतंत्र के लिए भी क्या है, नुकसानदायक होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इससे कई सारी और समस्याएं भी पैदा होती हैं जो कि अनुशासनहीनता में वृद्धि करती है। ठीक है। तो अनुशासनहीनता में वृद्धि, हीनता में वृद्धि, और इसकी जो चरम स्थिति है वो देखी जाती है आत्महत्या के रूप में। और बेरोजगारी की चरम असंतोष की स्थिति आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। देखिए, इसमें आपने एक चीज नोट की होगा, तो कुछ आपने सिंपल प्रभाव लिखे हैं और ये सब प्रभाव लगभग सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे जो कि मेंस लिख रहा है। ठीक है। लेकिन एक अगर आप सीक्वेंसिंग को देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने उस समस्या को लिया है जो कि बहुत ही जनरल समस्या है। जैसे सबसे पहली बेरोजगारी के कारण क्या बढ़ती है, गरीबी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, गरीबी को लिया। तो गरीबी सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, प्रत्यक्ष कारण है। बेरोजगारी है तो गरीबी सामने दिखेगी आपको, और इसकी अंतिम जो चरम असंतोष की स्थिति है वो क्या है, आत्महत्या। तो अगर आप थोड़ा सीक्वेंस या चीज़ों को कनेक्ट करके प्रॉपर वे में लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो आंसर हो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब बात आती है कि बेरोजगारी की समस्या के निवारण के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या के निवारण के उपाय, और अगेन जैसा हम हमेशा करते हैं कि इसको हम 2 पॉइंट्स पे लेके चलेंगे। एक हम जो बात करने वाले हैं वो है कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उपाय सुझाव। ठीक है। और एक हम बात करने वाले हैं क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकारी प्रयासों में क्या शामिल करते हैं हम, योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी निवारण के लिए चलाई जा रही है। तो दोनों को हम कनेक्ट करके यहाँ देखेंगे। देखिए, जो आपने समस्याएं देखी है, ठीक है, जो इसके कारण देखे हैं उन्हीं से आप उनके उपाय बता सकते हैं। जैसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या नियंत्रण, अगर आप जनसंख्या को नियंत्रण कर लेंगे तो रोजगार के अवसरों का पर्याप्त मात्रा में सृजन होगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास को यहां ले लेते हैं, तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जब विकास होगा तो रोजगार के अवसरों का
सृजन भी होगा। ठीक है, तो हम किस पर ध्यान देंगे? तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तो हम शिक्षा प्रणाली को क्या करेंगे? रोजगार परक बनाएंगे। तो शिक्षा को व्यवसायिक व रोजगार परक बनाना। ठीक है, तो इससे क्या होगी? शिक्षा व्यवसायिक और रोजगार परक बन जाएगी। कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है, तो यहाँ हमें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा, या हम बोल सकते हैं लघु कुटीर और मध्यम वर्ग जो है उन क्षेत्रों को भी हमें बढ़ावा देना होगा। साथ ही निवेश की जो कमी है उसके लिए हमें बचत की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, बचत की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। इसके साथ ही हमें मानव शक्ति का सही नियोजन करना होगा। तो मानव शक्ति या संसाधन का प्रभावी नियोजन करना होगा। कौशल विकास पर बल देना होगा। कौशल विकास पर बल देना होगा। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। साथ ही हमें रोजगार के अवसरों का, स्वरोजगार के अवसर व उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना होगा। तो स्वरोजगार, और इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, वो सारी योजनाएं हम उधर पढ़ेंगे। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, ठीक है, तो स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना होगा। और अगर हम बात करें तो अंतिम रूप से हमें रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के सृजन पर बल देना होगा। रोजगार के वैकल्पिक अवसरों पर, वैकल्पिक अवसरों के सृजन पर बल देना होगा। तो ये क्या है? ये आपके कई सारे उपाय हैं, सुझाव हैं, जिनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं या नीतियां जो है इसके लिए संचालित की जा रही है। बेरोजगारी निवारण के लिए सरकार के द्वारा संचालित की गई जो योजनाएं हैं उनमें यदि हम बात करें तो कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनको हम एक एक करके नोट डाउन करते हैं। देखिए, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है सिलेबस में, करंट वगैरह में भी। जैसे मनरेगा, और आपको पता है बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी जो योजना है उसके रूप में हम मनरेगा को पढ़ते हैं, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से अगर हम देखें तो कई सारी जो रोजगार है उसको गारंटी दी गई है कि 100 दिन का रोजगार आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, तो जनसंख्या स्थिरीकरण योजना चल रही है कि जनसंख्या स्थिरीकरण योजना, और जिसके तहत 2047 तक हम अपनी जनसंख्या को क्या करेंगे? स्थिर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि कौशल विकास के क्षेत्र में कर चल रही है। कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया योजना, स्किल इंडिया योजना या मिशन, स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना, महिला और युवाओं के लिए स्टैंड अप योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, और इसके दो महत्वपूर्ण घटक है, एक है शहरी और एक है ग्रामीण। तो राष्ट्रीय आजीविका
मिशन के तहत हम ग्रामीण घटक को भी लेते हैं और जो हमारा शहरी मिशन है उसको भी शामिल करते हैं। इसके अलावा मिड डे मील योजना भी हम इसके अंतर्गत लेते हैं। मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना या अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कई सारी योजनाएं हैं जो कि रोजगार के लिए चलाई जा रही है। योजनाएं देखिए बहुत सारी हैं, आप इनको करंट से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो कई सारी योजनाएं चल रही है, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अलावा राजीविका मिशन है, इसके अलावा आपका कृषि प्रसंस्करण निर्यात प्रोत्साहन नीति है जिसके द्वारा रोजगार का संचालन किया जा रहा है। रोजगार के लिए राजविक योजना है, ठीक है, समर्थ योजना है। इसके अलावा आपका राज्य मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, RSLDC का संचालन किया जा रहा है राज्य के स्तर पर। तो कई सारी योजनाएं हैं जिनका संचालन किया जा रहा है रोजगार में अभिवृद्धि के लिए। तो आप राज्य की भी लिख सकते हैं और आप केंद्र की भी। केंद्र के मुख्य योजनाओं के बारे में मैंने बता दिया। राज्य की एक बार आप और थोड़ा सुने कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, राजीविका चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से आजीविका के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी के लिए अलग से एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी चलाई जा रही है। साथ ही राजविक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है, संकल्प योजना का संचालन किया जा रहा है, समर्थ योजना का संचालन किया जा रहा है और भी कई सारी जो योजनाएं हैं वो की जा रही है सरकार के द्वारा संचालित। खादी व ग्रामोद्योग विभाग जो कि लघु व कुटीर उद्योगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका भी संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसके तहत। तो यदि हम बात करें तो दो प्रकार के उपायों से हम बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण चर्चा की, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के प्रभाव क्या है और बेरोजगारी के निवारण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।